इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय नीति की आय मथेन मंदानी इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय नीति की आय मथेन मंदानी इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संजम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता शेजी हाथ पानी लाभ दे जोजी इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय नीति की आय मथेन मंदानी इच्छा कारण संधीचा भगवान अभूठयोमी अभिंतर रायम खामेव इच्छाम खामेमी रायम जंकिंची अपत्यम परपत्यम अंतर भाषाए उड़ी भाषाए जंकिंची मध्य विनय परिहीनम तुहुं वा बारंबार तुभ्ये जानः अहम न जानामि तस्म इच्छामि खमा समनो वंदी उजावणी जाय इच्छा कर्ण संधि सौ भगवान वायना संधि सौ इच्छामि खमा समनो वंदी जानी जानी किया इच्छा कर्ण संधि सौ भगवान वायना लेशु इच्छामि खमा समनो वंदी जानी जानी किया इच्छिकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद करावशो जी और ध्यानम नमलो ये सर्वसाहुणम एसु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परम जय जगदेव जोनि वियाणो जगद्गुरु जनो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिय जय श्रीयाण प्रभु एकयराणं अपचे जय महपा महानि वंदे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिं अमर नर नाय मह्यं चरमते तयमेमासते तस सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया कॉपी करना मैं बैक करता हूँ ताकि आपको भी सबको ख्याल आ जाएगा। नवकार महामंत्र के पदों की स्थापना और इन पदों की स्थापना करते हुए हम कैसे जाप कर सकते हैं और ये क्रम हमको बैठाना है। नवकार आप समझ ही रहे वैसे भी, लेकिन नवकार के साथ साथ हमारे शरीर की रचना भी समझिए सर। और शरीर रचना के अंदर अलग अलग प्रकार के चक्रों की बात आई है। 7 में 5 चक्रों की भी बात विशेष रूप से आती है। हमने जिस तरह से परमात्मा की पूजा भक्ति की, 9 अंग पर परमात्मा की पूजा, लेकिन इन पूजा को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तरीका जो प्रचलित परंपरा का है कि जिस परंपरा के अनुसार से आज दिन तक हमेशा ही हम पूजा करते आए हैं, लेकिन करने के तरीके के अंदर
अगर हम थोड़ा सा भी परिवर्तन करके करते हैं, नवकार वही है, नवकार की स्थापना उसी तरह से करनी। लेकिन नवकार की स्थापना करते हुए हम एक अपने अंदर के चक्रों को एक्टिवेट कर सकते हैं, चक्रों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, चक्रों को जागृत कर सकते हैं। और मेडिकल साइंस ने जिस तरह से सप्त चक्रों का एक कॉम्बिनेशन जो बताया है, उसके हिसाब से इन शरीर के अंदर ये ऐसे सूक्ष्म चक्र हैं और जिस तरह से शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। तो हम थोड़ा सा कंसंट्रेशन के लिए ये भी एक प्रयत्न करेंगे, किस तरह से इन चक्रों के ऊपर नवकार के पदों की स्थापना करते हुए और पूजा करते हुए भी कैसे अपने चक्रों को एनर्जाइज कर सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं। कई बार कई कनेक्शन बीमारियां हमारी जो होती हैं वो चक्रों के थोड़े से डल हो जाने के कारण होती है। हम जानते हैं हम रोज कपड़ा पहनते हैं, लेकिन कपड़ा भी मैला तो होता ही है सब। जैसे कपड़ा मैला होता है, मलिनता आ जाती है, लोग कपड़ा धो करके क्लीन करते हैं। चक्रों के ऊपर भी ऐसा है, कई बार चक्रों के ऊपर भी मलिनता आ जाती है और ऊर्जा प्रकट नहीं होती है, तो हम निस्तेज, अनुत्साहित, आलस्य, प्रमाद वाले, रोगी, बीमारी बढ़ते जाते। इसलिए थोड़ा मेडिकली जो है इन चक्रों को किस तरह से एनर्जाइज किया जा सकता है अपनी ही साधना के अंदर। लेकिन हम परमात्मा, अब भगवान तीर्थंकर है, तीर्थंकर ने अपने जिस तरह से चक्रों को बिल्कुल स्पष्ट रूप में प्रकट कर दिया, कुंडलिनी शक्ति जो है ऐसी प्रकट हो जाती है और वो ऊर्ध्व रेतस बंद करके सहस्त्रार तक चक्र पहुंच जाती है। आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, वे अनंत ज्ञानी बन जाते हैं। फिर उनके चक्रों में एक भी चक्र मृत्यु तक कभी बंद नहीं होते हैं, बिल्कुल स्पष्ट प्रकट रहते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अब गए गुरुवार को हमने जिस तरह से नवांगी पूजा के साथ नवकार के पदों की स्थापना की, जिन्होंने की हो, थोड़ी प्रैक्टिस हुई हो, आपको अगर ख्याल है आप बोल सकते हो, कोई करके दिखा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ख्याल आएगा। बोलो योगिनी बहन, તમને આવે? હા 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 આવે છે. મથેને બીજાને મંદામી બધાને મહારાજ નહીં સાહેબ સંભળાતી હોય? આવે છે મારા સાહેબ, બધાને આવે છે. હાજી, બધાને આવે મથેને છે? મંદામી આ સાહેબ યોગીબેન બરોબર હા. યાદ નથી રહ્યું ને પ્રેક્ટિસ પણ નથી કરી. તો મિચ્છામી તારા ગયા દુક્કડમ ગુરુવારનો એપિસોડ ખોલી, ગયા ગુરુવારનું ફરીથી જોઈ લેજો, સાંભળી લેજો, વાંચી લેજો, ખ્યાલ આવશે. बोलिए प्रवीण जी, आपको थोड़ा ख्याल आ रहा है कैसे किया था? हाँ सर, पहले तो ध्यान में बैठकर भगवान को देखने की साधना, उसके बाद नौकार मंत्र बोलना हर पद पे, हर अंक पे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वोज्जायानम, नमो लोये तब सावनम, 105 नमस्कारो तब पाव नासनो मंगलानंच अव्यसिंग परमं वै मंगलम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वोज्जायानम, नमो लोये तब सावनम, 105 नमस्कारो तब पाव नासनो मंगलानंच अव्यसिंग परमं वै मंगलम। हेलो साहिब जी, मथे મને हाँ, સંભળાય છે મારા સાહેબજી? हाँ अभी ठीक है। હા હવે બરાબર છે. હા पहले अंगूठे पे साहिब जी, चरण अंगूठे, घुटनों पे, हथेली, उसके बाद बाजू, सिद्धशिला, सिद्धशिला, कौन सा पद कहाँ है? कौन सा पद कहाँ लिया? हाँ, किस पद की स्थापना आपने कहाँ की? सोहिनी बेन शाह। हाँ, आखी अंग पूजा करूं महाराज साहेब? हाँ, हाँ કર્યું હોય
કર્યું હોય ને આવડી ગયું હોય તો ફાવે તો બોલો. હા ચોક્કસ ચોક્કસ મારા સાહેબ હું રોજ કરતી હતી. પહેલા સરસ. પૂજા કેસરની થાળી લઉં છું અને એ વાટકીમાં હું પહેલા રિંગ ફિંગર એટલે ત્રીજી ફિંગર મૂકું છું અને ભગવાનના પહેલા અંગૂઠા ઉપર નવકાર આખો ગણીશ એટલે બંને બાજુ પૂજા કરીશ. શરૂ કરું છું. નમો હરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજાયણમ, નમો લોય સભસાહુણમ, એસો પંચન ઉકારો સવ પાવપણાસણો મંગલાણંચ સર્વેસી પરમમ હોય મંગલમ. હા કેવી રીતે ક્યાં કઈ રીતે કરી? પહેલા કયા પદ ઉપર કયા અંગ ઉપર? અંગૂઠા પર પહેલા જમણા પર પછી ડાબા પર બરાબર. પછી ઢીચણ પર આવશે એ જમણો પછી ડાબું. કયું પદ ક્યાં આવશે એમ? કોઈ ની આંટી મારા સાહેબ એવું કે છે કે આખો એક નવકાર જે આપણે ગણ્યો તે એક એક અંક પર આખો નવકાર નહીં પણ દરેક અંગ વાઇઝ નવકાર કહો તમે. દરેક અંક વાઇઝ તો એ પ્રમાણે કરું બરાબર છે. હું આખા અંક પર કરતી હતી એક એક નવકાર એટલે 9 નવકાર કરતી હતી. હા 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 ઓકે. તો પહેલા જમણા અંગૂઠા પર નમો હરિહંતાણમ, નમો હરિહંતાણમ, પછી ઢીચણ ઉપર નમો સિદ્ધાણમ, પછી કાંડા પર નમો આયર્યાણમ, પછી ખભા ઉપર નમો ઉવજ્જાયાણમ, પછી ઉપર સિદ્ધશિલા પર નમો લોય સર્વસાહુણમ, મસ્તકે એસો પંચ નમુકારો, પછી કંઠ ઉપર સવ પાવ પણાસણો, હૃદય ઉપર મંગળાણંચ સવ્વેસીમ અને નાભી ઉપર પરમમ હવૈ મંગલમ. હવે આ પ્રમાણે જે આપણે કરીએ આ पद्धति एक वक्त થઈ गई. अब आज मैं इसके अंदर चेंज कर रहा हूँ और चेंज करके रहा हूँ. तो आप जरा पहले ड्रॉ करो पेपर पर और फिर नंबरिंग के साथ लिख लोगे तो ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि एक तो यार थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आज चल रहा है. हम चक्रों के ऊपर जा रहे हैं. चक्रों के हिसाब से यहाँ पर जो मैं चक्र रचना है उसके शायद आप लोगों को ख्याल होगा. आधार चक्र ये दूसरा जो है ये स्वाधिष्ठान चक्र है. तीसरा यहाँ पर है मणिपुर चक्र. अनाहत चक्र. पांचवा है यहाँ पर विशुद्धि चक्र. छठा है यहाँ पर आज्ञा चक्र और सातवां है यहाँ पर सहस्रार चक्र. ये चक्र है. इन चक्रों की व्यवस्था इस तरह से हठयोग प्रदीपिका आदि ग्रंथों के अंदर काफी है और जैनों के सिवाय अन्य लोगों के अंदर इसके प्रयोग काफी ज्यादा प्रमाण में चलते हैं और चक्र साधना भी करते हैं. हमको यहाँ पर सिंपल रूप से हम चक्रों पर करते हुए आगे बढ़ेंगे. 9 अंग पर पूजा करनी है. 9 अंग पर 9 पद की स्थापना करेंगे. नवकार में नवकार के एक एक पद मंत्रात्मक है. इन चक्रों के ऊपर स्थापन करते करते हम कैसे कर सकते हैं ये विशेष रूप से हमको यहाँ पर देखना है. तो हम पहले 2 चक्र हमारे शरीर पर लेंगे तब सातों सात और यहाँ भगवान की प्रतिमा के ऊपर हम यहाँ से चलते हैं. हाँ ध्यान देना है कि आप किस तरह से अरिहंताणम. अब आप ऊपर बढ़े आगे. ये है यहाँ पर नमो सिद्धाणम. अब और थोड़े से ऊपर आप आगे बढ़े नमो आयर्याणम. यहाँ से आप आगे बढ़े नमो उवज्जायाणम. ये है नमो लोए सव्वसाहुणम. हमने 5 चक्रों पर पांचों पद की स्थापना की. वहां से उल्टे नीचे उतर रहे यहाँ पर सब ऐसो पंच नमुकारो सव पाव पणासनो मंगलाणम च सव्वेसेम
परमं हवै मंगलम। आया चेंज है, थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा आपको हाँ। कि कैसे हमने यहाँ पर किया है। ये मणिपुर चक्र पर नंबर 1 से पहले नमो अरियंताणम नाभि चक्र पर ख्याल है, हृदय कमल के ऊपर नमो सिद्धाणम, अनाहत चक्र नाम है। फिर यहाँ से आए, दिस इज कॉल्ड थ्रोट चक्र, मतलब कंठ पर, जहाँ आप लोगों को हमेशा सबको थायराइड जो ग्रंथि है वो, तो यहाँ पर नमो आयरियाण, और 2 आंख के भमर के बीच में जो है वहाँ आग्नेय चक्र है, जहाँ महिलाएं तिलक करती है, क्या बोलते हैं, बिंदी लगाती है। पुरुषों को चंदन का तिलक करना है, बहुत अच्छा तरीका है और तिलक करने में फायदा भी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो है नमो उवज्झायनम, इस पद की स्थापना कर रहे हैं। अब आया शिखा, जो सिर शिखा है, वहां पर 5वें पद की नमो लोए सव्व साहुणम। अब हम वहां से नीचे उतरेंगे, ये क्रम तो आपका सीधे ऊपर गया। अब आप यहाँ से नीचे उतरेंगे, खभे पर, दोनों शोल्डर्स पर, 105 नमस्कारो। यहाँ पर है सबको 50 नौवा पद परमं हवै मंगल, बरोबर है। अब ये क्रम बदला है, लास्ट टाइम जो था वो सीधा क्रम जो हम पूजा करते हैं उस क्रम में था। इस बार हमने पद्धति किया है, चक्रों के अंदर आरोहण, कैसे हम एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ये तरीका बदला है। अब इसमें से आपको समझ में आ गया? हाँ। बोलो, अब किसको किसको समझ में आ गया, कौन बोल सकते हैं? देखिए आप। कश्मीरा जी आप बोलिए। મધ્યાહ્નના વિશે हाँ बोलो। સૌથી પહેલા મણિપુર ચક્ર નાભીથી આપણે શરૂ કરશું અને ત્યાં મણિપુર પાસે પહેલો નમો અરિયંતાણમ બોલશું, બીજો અનાહત ચક્ર પાસે આપણે નમો સિદ્ધાણમ બોલશું, વિશુદ્ધ ચક્ર નમો આયર્યાણમ બોલશું, આજ્ઞા ચક્ર નમો ઉવચ્છાયણમ બોલશું, સહસ્ત્રાર ઉપર નમો લોએ સર્વ સાહુણમ બોલશું, ખભા ઉપર 105 નમસ્કારો, કાંડા ઉપર સર્વ પાવક પણાસનો, ઘૂંટણ ઉપર મંગલાનંચ સર્વેસેમ અને બંને અંગૂઠા ઉપર પડમમ પડમં હવૈ મંગલમ. આવી રીતે એને ધ્યાનથી પ્રતિમાજીને ધ્યાનમાં રાખીને અમે લોકો આવી રીતે ધ્યાન કરશું. ફરીથી હા, બોલો. બહુ સારું. હવે એવી જ રીતે આપણે જે છે, ના બરોબર છે, સરસ છે. આ રીતે ભગવાનની મૂર્તિ, હવે પાલિતાણાના આદેશ્વર ભગવાન, શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાન, એઝ યુ લાઈક, તમને જ્યાંના જે પરમાત્મા તમારી દ્રષ્ટિ સમક્ષ આવી શકતા હોય ભગવાનને બરોબર સ્થિર રાખવાના છે. અને હવે એ પ્રમાણે જરાક અહીં ત્યાં બોલતી વખતે શ્વાસનો ધ્યાન રાખવાનો છે. હેલો, હા મારા સાહેબ. જી સાહેબ સંભળાય છે. હા, સંભળાય તો છે. શ્વાસ ઉપર છે એટલે શ્વાસની સાથે એકવાર શ્વાસ લેવાનો, આખું પદ બોલવાનું, ફરી શ્વાસ છોડવાનો, બીજા ચક્રમાં આવીએ, ફરી બીજી વાર શ્વાસ લેना है, दूसरा पद बोलना। સાહેબ બોલો હવે. ખાલી મ્યુટ થઈ જાય છે વારે વારે. हाँ, हाँ। ये जो यहाँ पर आपने मूर्ति देखी, तो आपको पालिताना के आदिश्वर भगवान, शंखेश्वर पार्श्वनाथ, शिखर जी के, एज यू लाइक, किसी भी भगवान की प्रतिमा को आप दृष्टि समक्ष रखिए और श्वास के साथ चलेंगे। एक पद एक श्वास,
एक बार श्वास लिया, पूरा पद बोल करके उसी चक्र पर आपको स्थापन करना है। फिर वापस दूसरी बार श्वास लेना है, दूसरा पद बोलते हुए उसी चक्र पर स्थापन करना है। मूल कंडीशन आपको मालूम है, जीभ हिलाने नहीं है, होठ हिलाने नहीं है और आंख खोलनी नहीं है, बिल्कुल स्थिरता पूर्वक है, तो बरोबर ध्यान में आ जाएगा। नंबर 1, पहले शरीर की पोस्चर, आसन जो है अर्ध पद्मासन, पद्मासन में स्थिर होना है। नंबर 2, आप बरोबर सामने आदेश्वर भगवान को दृष्टि समक्ष रखिए। नंबर 3, श्वास लेते हुए उसी चक्र पर केंद्रित होंगे। फिर नंबर 4, उसी पद को वहां स्थापन करेंगे। आप न भी रखें, जैसे अनुकूलता हो वैसे आप कर सकते हैं। तो ये प्रतिमा सामने है कि हमने आदेश्वर भगवान के जैसे हम केसर चंदन हाथ में लिया है, पूजा कर रहे हैं। पहले ही सीधे आप नाभि पर स्पर्श करिए। नाभि पर आपने स्पर्श किया, तुरंत आपको जो है पद उच्चार करना है श्वास लेकर के। फिर श्वास छोड़ दिया है, आगे के दूसरे पद पर यहाँ आए। हृदय कमल, जिसको कहते हैं अनाहत चक्र, चक्रों की लैंग्वेज ये अलग है, ये अलग है। अंग जो है वो हृदय है, तो यहाँ पर आपने स्थापन किया नमो सिद्धाणम। तीसरे यहाँ पर क्रम पर आए, तब आपने चक्र, गले में हमारी जो थायराइड है वहां पर आपने स्थापना की और श्वास ली नमो आयरियाणम। फिर आप यहाँ पर आ गए आज्ञा चक्र पर और वहां पर श्वास लेकर के आप बरोबर स्थापन कर रहे हैं नमो उवज्झायाणम। वहां से आप ऊपर आए सहस्रार चक्र के अंदर। सहस्रार चक्र के अंदर जो है वहां आपने पहले रुके, दृष्टि स्थिर की, श्वास लिया नमो लोए सर्व सागुणम। वहां से आप रिवर्स रिवर्स नीचे उतर रहे हैं। छठे पद पर दोनों शोल्डर्स पर खड़े पर आपने यहाँ चक्र नहीं, इसलिए हम चुलिका के पद जो है, पांचों मंत्राक्षर के पद हमने स्थापन कर लिए। अब चुलिका के एक्स्ट्रा पद को उतरते क्रम से ऐसो पंच नमुकारो दोनों खभे पर, फिर दोनों कर कांडे हाथ के ऊपर जो है कलाई भाग में, यहाँ पर आपने बरोबर स्थापन कर दिया सब पावपणासनो। दोनों घुटने के ऊपर जो है मंगलानम च सबे से, आधा राइट में आधा लेफ्ट में। फिर लास्ट में आए दोनों पैर के अंगूठे, तो अंगूठे पर आपने परमम हवै मंगलम। अब ये श्वास के साथ चलना है। हमारा उद्देश्य आप समझ ही गए हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ સંભળાય છે પારુલબેન? બોલો, આવડી ગયો? સાહેબજી હજી નથી આવડ્યું. આઈ એમ સ્ટીલ સ્ટ્રગલિંગ વિથ ધ વર્ડ્સ. એટલે મને ખાલી ચક્રમાં મને આખું લિસ્ટ કેસો કયા વર્ડ્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ના મણિપુર ચક્ર. અહીંયા હવે જોઈને લખી લો. तीसरा नाम क्या है? विशुद्ध विशुद्धि। विशुद्ध। विशुद्धि। And fourth is आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र। सहस्रार चक्र। ओके। આ પાંચે પાંચ જે છે નામો આવી ગયા ને પદો આવી ગયા, એક એક પદની સ્થાપના કરવાની છે। હવે એ એનાથી જે છે સ્પષ્ટ થાય। आप लोगों के यहाँ पर कोई वहां पर जो है ये बोलते ना है अचल गच्छ, अचल गच्छ के कोई है? उसके अचल गच्छ में इस क्रम से पूजा होती है। तब गच्छ के हमने लास्ट गुरुवार को की थी, उस तरीके से पूजा होती है। यहाँ अलग अलग गच्छ वगैरह है ना, इसलिए अचल गच्छ की बात करता हूँ। विधि पक्ष वाले
उनके यहाँ अच्छा, पर अच्छा। पूजा इस तरीके से होती है। સાહેબજી હું અચલગઢ સમાચારની છું. તો તમને આવડે છે? બોલો કેવી રીતે કરો છો પૂજા? गुरुदेव हाँ સાહેબજી મેં बोलिए। તો હમણાં બતાવ્યું. अचलगढ़ हाँ। ऊपर से नहीं करते जी? અચલગઢ में અચલગઢ एक तरीके- હા એટલે ખભા સુધીનો ક્રમ એક એ જ છે. પહેલા ચરણ અંગૂઠે, પછી બંને ઘૂંટણ ઉપર, પછી બંને કાંડા ઉપર, પછી બંને ખભા ઉપર, પછી નાભી, હૃદય, કંઠ, લલાટ અને શિખા. એવી રીતે અમે લોકો अच्छा। પૂજા કરીએ છીએ. हाँ तो वो ये तो वैसे ही होगी ना। बरोबर। हाँ तो थोड़ा सा क्रम अंदर अलग है। मैंने अचलगढ़ यहाँ से- पर जो है चक्रों हाँ जी। के हिसाब से लिया है। तो जिन तरह से चक्रों पर आप स्थापना करके कर सकते हो, ये भी बात अपने तरीके से बरोबर बैठती है। और जैसे इन्होंने माँ जी ने बताया है अचलगढ़ के अंदर, वो भी एक तरीका है, उस तरीके से भी होती है। સાહેબજી થ્રોટ પછી ક્યાં આવે? હેડ ઉપર फोरहेड, ફોરહેડ. ઓકે. दैट इज आज्ञा चक्र। આજ્ઞા છે. मूर्ति के ऊपर जो है आदिनाथ भगवान की मूर्ति पर आपने स्थापना की तो 9 अंग में तो एक ही बार होगी। अब एक बार करते हुए आप 108 कैसे करेंगे, वो कैलकुलेशन चलाना है आपको। तो 108 के लिए फिर आपको कंसंट्रेशन रख करके फिगर याद रहेगा तो फिगर पर चलिए, और नहीं तो भगवान के चारों तरफ जो है आप माला की तरह से करके भी करते हैं। स्वादिष्ट मूलाधार द्वारा स्वादिष्ट स्वादिष्टान। अब एक एक अंग पर एक बार पूजा करते हुए एक मणके के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, कंसंट्रेशन करते जाएंगे और आपके जो है 108 का फिगर होता जाएगा। अब 108 का फिगर होता है और इतना कंसंट्रेशन रह सकता है कि माला ऊपर आप रख सकते हो, ध्यान रख करके चला सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी डिफिकल्टी होगी काउंटिंग के फिगर की, ख्याल है, तो थोड़ी सी तकलीफ जरूर है, लेकिन करते 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 जरा अभ्यास हो जाएगा तब 108 का फिगर चलेगा आपको। आपने एक बार पूजा कर दी, एक नवकार हुआ, पहला मणका हुआ, दूसरी बार आपने चक्रों पर स्थापना की, दूसरा मणका लो, तीसरी बार आपने स्थापना की, तीसरा का लो। ये तरीका हो तो 108 बरोबर बन जाए। बोलिए सुशील जी, आपको बैठ गई बात? वो माला की काउंटिंग में ही सारा दिमाग लग जाएगा ना, तब लाएगा ना। हाँ जी। काउंटिंग में क्या होगा कि फिगर आपके ऊपर है, एक माला एक नवकार पूरा हुआ एक राउंड, तो आपको एक बार तो एक मणके पर जाकर के केंद्रित होना है, फिर वापस यहाँ पर आना है। तो बरोबर है कि 108 भी अगर करना है तो आपको दूसरे विचार नहीं आएंगे। कंसंट्रेशन तो है ये, अब श्वास लेते हुए करना है। बोलो अब कौन कर रहे हैं? विमला जी चोरड़ी आप कर सकते हैं? देखो आपको समझ में आ गया हो तो करके देखो। समझ मतेन मंदा में मासा समझ में आ गया, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन वो ये गोल में थोड़ा नहीं बैठ रहा है तो 1 मिनट की। हाँ जी मारा समझी। સાહેબજી આપે જે સમજાવ્યું હતું ને પ્રતિમાજીને, એકચ્યુઅલી આના ઉપર મેં એનો પ્રયોગ કર્યો. જે માલા છે તો હવે એના ઉપર અહીં આદિનાથ ભગવાનની પ્રતિમાને કરી અને પછી કર્યું તો બરાબર થઈ ગયું હતું. આ જે તમે પહેલા બતાવ્યું હતું ને કમળના ઉપર સ્થાપિત કરીને આને રાખીને મેં કર્યું તો બરાબર થઈ જાય છે સાહેબ.
હરેક અંક ઉપર સરસ, પ્રતિમા बहुत अच्छी बात। बोलिए। અને પછી પૂજા કરીને એવી રીતે કર્યું. हाँ जी, शिल्पा जी पटेल बोलिए, आता है आपको? 5 છે પેલા પદ પર કરીને એક માણકો એવી રીતે આખું રાઉન્ડ પૂરું કરવાનું ને? आप पहले से बोलो ना, पहले से लाइन से चलो। पहले नंबर 1 पर नमो हरियंताणम ऐसे पूरा पूरा सर्कल पूरा करने का। अरे एक एक पद बोलो, एक एक चक्र बोलो। किस चक्र पर किस पद की स्थापना कैसे करेंगे? नाभि चक्र पर नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम हृदय पर, नमो नमो आयरियाणम गले पर, नमो उवज्जायाणम भ्रमर, नमो लोए सवसाहुणम, आ गया ना? હા. नमो लोए सवसाहुणम, ऐसो पंच ऐसो पंचन। और हाँ, चक्र बोलिए। चक्र और अंग, ये चक्र है, ये अंग है। इस चक्र के इस अंग पर तो बरोबर बैठ जाएगी ना बात। हाँ, पहले चक्र के नाम आप लिख तो लो, पहले बरोबर ड्रॉ करके लिख लो। हाँ, पहले लिखो आप। योगी बेन। हाँ, मथनम वंदामी महाराज साहब। नाभि चक्र बोलो। पर नमो अरिहंत मणिपुर चक्र ऊपर नाभि नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम ए हृदय चक्र ऊपर, अनाहत चक्र ऊपर, नमो आयरियाणम ए विशुद्धि चक्र कंठ चक्र ऊपर, नमो उवज्जायाणम ए आज्ञा चक्र ऊपर कपाळ में, અને નમો લોય સૌ સાઉણમ માથા ઉપર સહસ્ત્રા ચક્ર, અને પછી બંને શોલ્ડર ઉપર 155 નમોકારો, અને હાથ ઉપર 155 નમોકારો, સવ પાવ પણાસણો, ને પછી ઘૂંટણ ઉપર 155 સવ પાવ પણાસ, મંગલાણમ ચ સવેસી, અને અંગૂઠા ઉપર પઢમમ હવૈ મંગલમ. बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड। सोनाली बेन वोरा। सोनाली बेन, you are on mute. मथेड़ंदानी साहेब जी। मणिपुर चक्र नमो नाभि पर नमो अरिहंताणम, अनाहत चक्र हार्ट पर नमो सिद्धाणम, विशुद्धि चक्र कंठ पर नमो आयरियाणम, आज्ञा चक्र फोरहेड पर नमो उवज्जायाणम, सहस्त्रा चक्र पर शिखर पर नमो लोए सवसाहुणम, शोल्डर्स पर 105 नमोकारो, उसके नीचे हाथ पे करकांडे नमो लोए सवसाहुणम 105 नमोकारो, फिर नीस पे सव पाव पणासणो, फिर टोस पे मंगलाणम च सवेसिम पढ़मम हवै मंगलम। करकांडे પછી नीज। अब बहुत अच्छा, ठीक है, आप कोशिश करेंगे, देखिए बैठ जाएगा। अब आपने किसी ने ये नहीं बोला कि श्वास लेकर बोलना है। हाँ जी। श्वास लेने पर गई, इसलिए ठीक है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते करते आपको जब ये ख्याल आएगा कि हाँ इस तरह से बोलना है, इस तरह से बोलना है। बोलो दिलीप भाई वसा, आवड़ी गयो? मणिपुर चक्र में नमो अरिहंताणम, अनाहत चक्र में नमो सिद्धाणम, विशुद्धि चक्र में नमो आयरियाणम, और हर वक्त श्वास लेते समय ये बोलना है। आज्ञा चक्र में नमो वज्जायाणम, सहस्त्रार चक्र में नमो लोए सवसाहुणम, खब्बा पर शोल्डर पर 105 नमुकारो, कांडा पर सव पाव पणासणो, घूंटण पर मंगलाणम च सवेसिम, अंगूठा ऊपर बडमम अवै मंगलम। સરસ, હવે આ પ્રેક્ટિસ તમને જો ફાવી જાય તો જે ભગવાનની મૂર્તિ સામે આવે એના ઉપર સ્થિર થવાનું છે।
તો બરોબર તમને ખ્યાલ આવી જશે. એટલે વાત બરોબર થાય. હવે એ પછી તમારે આ ઉપયોગ રહે કે ના રહે. स्टार्टिंग में इट इज वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट. जैसे आपने एक राउंड किया चक्रों पर, आपने यहाँ पर नमो अरिहंतानम के बाद एक एक क्रम बढ़ाते जाइए. आपने पहला लिखा, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया, छठा, ऐसे आप चलते जाइए. फिर आते आते आपके लास्ट में 108 हो जाएंगे. अब माला सामने है. अब भगवान कौन से आपने धारण किए हैं, सामने धारणा करने के लिए भगवान की प्रतिमा स्थिर चाहिए. मन वहां पर स्थिर हो जाए, मन केंद्रित हो जाए, श्वास बरोबर चलेगा, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं. फिर स्थिरता देखो कितनी बनती है. अगर स्थिरता लानी है, कंसंट्रेशन बढ़ाना है, तो फिर ये कंडीशन जरूरी है. इतने हम तरीके बरोबर सेट करके करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, नहीं तो थोड़ी डिफिकल्टी जरूर होगी. મહારાજ સાહેબ, બ્રીથિંગ રિધમ કેવી રીતે કરવું? બ્રીથિંગ નું રિધમેટિક બ્રીથિંગ. आप श्वास लीजिए और फिर बोलिए. श्वास लिया, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम. ये रिदम श्वास की लेंगे. श्वास लेंगे, फिर पद बोलेंगे और बरोबर उसी चक्र पर आप स्थापन करेंगे. जैसे हाउ आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, सेम लाइक दैट यू आर राइटिंग द नेम, द नंबर ऑफ फिगर, अक्षर जो है प्रैक्टिस हो जाए तो फिर दूसरे चक्र के बिजी हो जाएंगे. अदरवाइज पहले थोड़े चक्रों से आप परिचित नहीं है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे चक्रों के नाम तो बाय हार्ट हो जाएंगे. आप ब्लैक बोर्ड पर है तो लिख करके ले लीजिए और फिर आप बरोबर ध्यान रखेंगे. उसके बाद फिर क्रम बॉडी पर फिगर सेट करेंगे, तब 5 की जगह 7 चक्र हो जाएंगे, तो भी थोड़ा सेटिंग ऊपर चलेगा सामने. अभी इसमें प्रतिमा जी पर हमने 5 अंग के ऊपर किए हैं, तो इसी तरह क्रम से चलना है. तो ब्रीद आउट कब? अब आपको किसको पूछना है? महाराज साहब, ब्रीद आउट कब करना है? यू वी आर साथ में ही चलेगी ना. श्वास लेके आप जैसे जो श्वास लेना है, श्वास लेकर के बोलना है. अब उसमें देखिए, इस तरीके से जब आप करेंगे तब एक सामयिक में एक माला मुश्किल से होगी, बहुत स्लो चलेगा. रिदम के अंदर आप ब्रीदिंग सिस्टम से चल रहे हो, श्वास के साथ चल रहे हो, तो एक, अब समझो श्वास लेने में आपकी 4 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड जो गई, तो यहाँ पर आपको 5 चक्र है. अब 5 चक्र में 5 सेकंड से बोलो तो 25 सेकंड होती है. फिर दूसरे 4 बोलेंगे, तो श्वास तो प्रक्रिया वही है. चक्र नहीं है तो भी श्वास के लेकर के बोलना है. तो आप अगर एक नवकार बोलो तो 45 सेकंड हो, 50 सेकंड हो, किसी को ज्यादा कम ज्यादा हो, ऐसे करके चलेंगे तो 108 नवकार करते करते आपकी एक सामयिक पूरी हो जाएगी. हाँ, स्थिरता बननी हुई चाहिए. साहब, आपके दिमाग में वो नहीं होना चाहिए कि अरे मैं तो एक सामयिक में 5 माला गिनता हूँ, अरे मैं तो एक सामयिक में 7 माला गिनता हूँ और ये तो बड़ी मुश्किल से एक ही हो रही है. वो फिगर में जा करके आप अफसोस मत करना, नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा. कंसंट्रेशन से दूसरे विचार बंद होने चाहिए, आश्रव बंद होना चाहिए, कर्मक्षय निद्रा होनी चाहिए, एंड अवर चक्र शुड बी एनर्जाइज. हमारे चक्रों को हम ऊर्जावान बना रहे हैं, चक्रों को खोल रहे हैं. तो जैसे विशुद्धि है, आज्ञा है, वो मेडिकल बेनिफिट उसके बाद उस तरीके से है, लेकिन एक बार तरीका तो अपनाना पड़ेगा. महाराज साहेब, બ્રીથિંગ માં એવું કરું કે નાકથી લેવાનું ને મોંમાંથી ઇનહેલ એક્સેલ પણ કરવાનું.
આ તો થઈ ગયું ને, તમે ઇન્હેલ કરીને શ્વાસ લઈ લીધો અને બોલશો ત્યારે એક્ઝેલ થવાનું જ છે. એક્સેલ એટલે મોઢેથી ઓલરેડી કાઢવાનું તમે બોલશો ને, તમારે કઈ નથી, તમે ખાલી લેવાનું ધ્યાન રાખો. લીધા પછી નેચરલી બોલશો ત્યારે એક્ઝેલ થઈ જવાનું છે. પદ પૂરો થયો કે નહીં? हाँ नमो लो, ये सब गुरु થઈ ગયો. फिर वापिस श्वास लेंगे, तब आपको आगे का पद आएगा. ऐसो पंच नमकारो, श्वास निकल जाएगी. तब आपको एक्सेल करने की चिंता नहीं करें, इनहेल की चिंता करनी है. लेते टाइम आपको ध्यान देना है कि श्वास कितनी आप ले सकते हो. 5 सेकंड लगती है, 4 सेकंड लगती है, वो आप जिस तरह से करेंगे तब आपको, और सबका अलग अलग टाइम होगा. और फास्ट मत जाइए, आपको कंसंट्रेशन रहना चाहिए कि हाँ मैं इनहेलिंग कर रही हूँ, श्वास ले रही हूँ, तो ये मुझे बरोबर ख्याल में आना चाहिए. फिर आपको पद बोलना है, पद बोलते ही श्वास ऑटोमेटिक निकलता है. बोलिए, और किसको पूछना है, क्या पूछना है, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो आ रहा है. हाँ साहेब जी पूछो. हाँ बोलो. हाँ मथेन वंदामी, પછી નમકારના માળા ગણતી વખતે 1 2 3 જ્યારે 108 કરશું ત્યારે એક એક પદ યાદ રાખવું પડશે. हमको याद रखना पड़ेगा 1 2 3 ऐसा. पद नहीं, एक नौकार पूरो થયો છે, ખાસ કોન્સન્ટ્રેશન. હા, એક નવકાર પૂરો થયો એટલે એક મણકા ઉપર એકનો આંકડો, બીજો આંકડો, ત્રીજો આંકડો, ચોથો આંકડો, પાંચમો આંકડો. હા, એ હવે તમે શરૂઆતમાં તમારી રીતે કરો ને પછી હું તમને પેપર ઉપર ડ્રો કરીને આર્ટવર્કમાં ડિઝાઇન આપી દઉં, પછી તમારે સામે इजीली स्थापन करवाનું છે. फिर आपको और इजी हो जाएगा कि भाई आपको जो है बुक सामने है, प्रिंट है, आदेश्वर भगवान या पार्श्वनाथ भगवान जो भी है, और फिर माला के मणके उस तरफ है, तो आप बहुत इजीली कर सकोगे. But as Maharaj Sahib said, your focus should not be on how many you did. The focus should be on the level of concentration. So માળા કરીએ પણ we don't have to focus કે કેટલા કર્યા, કેવું ક્વોલિટી છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ સાહેબજી? Give importance quality of navka. So I don't many think times we are Gurudev giving meant that. importance only to the quantity. No, true. But Gurudev, I think, meant that mala has to be, navkar wali has to be full. उसके लिए कंसंट्रेशन तो जो वो कह रहे थे, आई थिंक दैट हैज टू बी डन, बिकॉज ही डिडंट से इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर्स. परमेन आई थिंक गुरुदेव ने 108 का तो कहा ही है. मतलब क्वांटिटी मींस व्हाट यू आर, गुरुदेव हैज सेड you might do only one mala, you might do earlier you might be doing 2 malas, now you can do one mala. That you shouldn't worry, but 108 को तो करना ही है ना. I think Gurudev meant that only. बरोबर है. आप स्टार्टिंग, पहले स्टार्टिंग 2 दिन क्या करिए, 2-3 दिन पहले चक्र पर बैठाइए, फिर बाद में आप जो है 108 के फिगर को कंसंट्रेशन करके करते जाइए. आप देखो कितने सक्सेस होते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी डबलिंग होगी आपको फिगर्स के अंदर, लेकिन वो होते होते वहां पर हैं, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा. और फिर हम श्वास ले रहे हैं ना, श्वास के साथ है. अब एक्चुअली ऑक्सीजन सप्लाई हो रही इधर ज्यादा, और चक्र पर हम केंद्रित हो जाएंगे, तो वहां पर उसी पद की स्थापना करनी है हमको. हाँ बोलो. We cannot see you, Maharaj Sahib. હા, અત્યારે થોડું ત્યાં ઇન્ટરનેટ ઇઝ લો, ધેટ્સ વાય. મારા સાહેબ દરેક મણકામાં હોલ નવકાર મંત્ર we do it, or we do one સ્થાપના per મણકો? I am not sure. One bead, one Namoryantanam, then second bead Namoryantanam, or whole navkar mantra in per one bead?
एक पद, એક પદ આખા એક one पद on one चक्र. Again, एक चक्र ऊपर एक पद. ના પણ તમે આ પહેલું સ્ટાર્ટિંગ હજી આપણું આ છે, એટલે હું આગળ બોલતો નથી. ના that I understand, but when you said do the mala, so માલામાં bead કરીએ મણકા, એમાં એક પર એક ચક્રનું જ કરવાનું કે આખો નવકાર ત્યાં બધા ચક્ર one bead ઉપર કરવાના? I am not clear. આખા આખો નવકાર, one નવકાર fully of 9 પદ on the one bead. Okay. તો તમારે 108 થશે ને, 108 કરવા માટે. Yeah. Thank you, Maharaj sir. એટલે પહેલા તમે 2-4 દિવસ 108 ન થાય તો ચાલશે. પહેલા ચક્રોની સેટિંગ કરો. ચક્રો સેટિંગ એક મેમોરાઇઝ જાય ને પછી તમે 108 ના ફિગર પર જાઓ. બહુ જ્યાદા ટેકા આપકો. चंद्रकांत भाई, आप चंद्रकांत भाई. जी जी महाराज साहब। हाँ, जी क्या महाराज हुआ, साहब। बैठा है दिमाग, बैठा है कि नहीं? जी तो बहुत अच्छी बात है। बोलो किसको नहीं बैठा वो बोलो, किसको नहीं बैठा? बीना बेन कोठारी, हंसा बेन शाह, किसको नहीं बोलो? મારા સાહેબ થોડું નેટવર્ક નું ઇશ્યુ છે એટલે સંભળાતું નથી અત્યારે. अच्छा, हाँ। हाँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम। अब चलो कोई प्रश्न हो तो ठीक, नहीं तो आप लिख लो, बाद में मैं आपको लिख करके भेज दूंगा तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। या हाँ और ये अंदर बोलो। I think it is very clear now, Sahib ji. Thank you. खूब खूब उपकार आपनो. खूब खूब धन्यवाद. नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सर्वसाहुणं। हे सुबंच नमस्कारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं न वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्वारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि, अरिहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, शरणं भवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्। चलो त्रिकालवंदन साहेब जी। त्रिकाल